इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली मीटिंग से पहले पीएम फेस को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है, ये आप जानते हैं। अब आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग उठी है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, क्योंकि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसी सुविधाएं दी जा रही है दिल्ली में, फिर भी दिल्ली का सरप्लस बजट पेश किया गया। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। तो देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का ये जो मेल है ये ठीक नहीं बैठेगा। तो देखिए, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे एक तरफ विपक्ष के, लेकिन बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। सुनिए। गठबंधन की मुंबई में बैठक हो रही है और जो सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अब संयोजक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। हालांकि शुरुआत नीतीश कुमार के चेहरे से हुई थी, कहा गया था कि नीतीश कुमार संयोजक हो सकते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी जैसे तमाम चेहरों का जिक्र किया गया, और अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है सुशील मोदी जी। सुशील जी, नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, सबको एक साथ लाने की चर्चा ये हुई थी कि वो संयोजक हो सकते हैं, लेकिन अब जानकारी निकल के सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो चेहरा हो सकते हैं संयोजक का। देखिए, पहले तो नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया जब वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे और राहुल गांधी को घोषित तरीके से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद उनके समर्थकों ने प्रचार किया कि वे संयोजक बनेंगे। उसकी हवा लालू यादव ने निकाल दिया और लालू यादव ने कहा कि कोई एक संयोजक नहीं बनेगा, अलग अलग। तो नीतीश जी का पत्ता काटने के लिए क्षेत्रीय संयोजक बनाने की बात आ रही है। नीतीश जी की जिस प्रकार से उपेक्षा हुई बेंगलुरु की बैठक में, उसके कारण वो नाराज होकर बेंगलुरु की बैठक से लौट कर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, यहाँ तक कि पटना में भी मीडिया को उन्होंने संबोधित नहीं किया। और अब तो ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक के अंदर प्रफुल्ल पटेल पिछली बैठक पटना की बैठक में गए थे एनसीपी की ओर से, अब उनके साथ नहीं हैं। शरद पवार एक घायल सेनापति के रूप में एक टूटी हुई पार्टी को लेकर बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन बैठकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के अंदर नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसका कोई गठबंधन मुकाबला नहीं कर सकता। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चर्चा में अब आ रहा है संयोजक के तौर पर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक दलित चेहरा, अनुभवी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है के खिलाफ ये एक बड़ा चेहरा हो सकता है। क्या अब बेचारे खड़गे साहब, देखिए, मैं उनके स्वास्थ्य पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनकी जो उम्र हो गई, उनके जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उनको बलि का बकरा बना दें, लेकिन इसके ज़्यादा वो कुछ नहीं हो सकते हैं। संयोजक बन सकते हैं, लेकिन वो कोई गठबंधन के चेहरा होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए संयोजक होना एक बात है, चेहरा होने का चेहरा तो घोषित अघोषित तरीके से राहुल गांधी हैं और वही चेहरा रहेंगे। तो देखिए, गठबंधन का नेता कौन, गठबंधन की नीति क्या और संयोजक कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। हमारे दोस्त साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए मुंबई से और अंकित गुप्ता है दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले मृत्युंजय, आप ही का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर मीटिंग भी होने वाली है। कितनी सुगबुगाहट आप देख पा रहे हैं कल और परसों की होने वाली बैठक को लेकर, और कब से जो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के चेहरे हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे वहां? देखिए, एक मकसद है, एक उद्देश्य है जिसको लेकर ये तमाम पार्टियां, तमाम नेता एक मंच पर आ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का सामना करना। लेकिन वहीं चुनौतियां ये है कि आखिरकार इनका चेहरा कौन होगा, और ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि कल बीती शाम लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव मुंबई में आ चुके हैं। अभी 10:30 बजे फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं, शाम 4 बजे ममता बनर्जी पहुंचेंगी, और कल दिन भर सुबह से लेकर शाम तक तमाम जो अन्य इंडिया गठबंधन दलों के नेता हैं, चाहे दक्षिण भारत की पार्टियों के हों, उत्तर भारत के हों, वो तमाम लोग कल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग देर शाम 4:30-5 बजे तक पहुंचेंगे। कल एक डिनर रखा गया है, ये डिनर कांग्रेस पार्टी शिवसेना की तरफ से रखा गया है, उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से, और जो परसों 1 तारीख को लंच रखा गया है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया है।
कहीं न कहीं यहाँ अब देखना होगा कि क्या इस बैठक में कोई संयोजक चुना जाता है या कोई चेहरा चुना जाता है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि लोगो डिसाइड हो सकता है और ये लोगो 2024 में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया गठबंधन जनता के बीच लेकर जाएगी। इस लोगो में अब देखने वाली बात होगी कि क्या चेहरे आते हैं और अगर चेहरा आता है तो फ्रंट चेहरा किसका आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी से सामना करने के लिए ये एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन चेहरे पर फैसला नहीं हो पा रहा है। अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे और अब तो और भी ज्यादा चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अंकित सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुंबई में बैठक होगी, उम्मीद है कि कोई ना कोई चेहरा सामने आ सकता है अगले 24 से 48 घंटों में। लेकिन अब क्या लग रहा है कि विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पहले से इस रेस में नीतीश कुमार, राहुल गांधी सब नाम आगे चल रहे थे और अब तो आम आदमी पार्टी ने भी मांग उठा दी है कि केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है। देखिए, इस तरीके के बयान एक तरह से जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि जो इंडिया अलायंस का विपक्ष है, वो कौन है? बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको एक मौका दिया जा रहा है। क्या मौका दिया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार का नाम सामने आया, शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, जो गठबंधन, जो दल है, जो शरद पवार गुट है, वो शरद पवार का नाम सामने ला रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का नाम सामने ला रही है। तो इस तरीके से जो तमाम अलग अलग दल है, ममता बनर्जी की टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी पीएम का चेहरा होना चाहिए। तो भले ही इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा हो कि देखिए हम कोई चेहरा लेकर के सामने नहीं जाएंगे, लेकिन अपने अपने जो राजनीतिक दल हैं वो एक एक चेहरा सामने लाते जा रहे हैं। और इसी वजह से सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि सबको कैसे साथ में लेकर के चला जाए। और अभी तो सिर्फ चेहरे पे बात हो रही है, लेकिन यकीन मानिए जब सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, वहां पर भी पेच फंसेगा और ये मौका दिया जा रहा है जिन पर काम होना बाकी है। अब इस तरीके से अलग अलग बयान दिए जाएंगे इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से, तो फिर इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इस पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।